ये हमारे कार्यक्रम के स्वरूप में निरंतर बदलाव की प्रक्रिया है। और सिंहदेव साहब रायपुर जा रहे थे टिकट वितरण की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए, और सिंहदेव साहब जा रहे थे और अमरजीत जी ना जाएं, ये कैसे संभव था? तो अमरजीत जी भी उनके साथ ही जा रहे हैं, ये अपने आप में खबर है। तो इसलिए हमें अपने क्रम में बदलाव करना पड़ा है, नहीं तो हम इस कार्यक्रम को रामविचार नेताम जी और अमरजीत भगत जी की जुगलबंदी के तौर पर करने के इच्छुक थे। पर बदली हुई परिस्थितियों में अमरजीत भगत जी, जो अजय योद्धा के तौर पर 2003 से लगातार विधानसभा की शोभा बढ़ा रहे हैं, वह हमारे बीच में हैं। तो अमरजीत भाई, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। और 2023 को कितना आसान और कितना मुश्किल आप मान रहे हैं, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, पार्टी के लिए और स्वयं के लिए। देखिए, चुनाव तो हमेशा चुनाव होता है और उसी के संघर्ष का नाम ही चुनाव है। तो कोई चुनाव चाहे आप जितना मार्जिन से जीते हो, आसान नहीं रहता है, संघर्ष हमेशा रहता है। लेकिन व्यक्ति को ये मालूम रहता है कि मैंने अपने खेत में जुताई कहाँ किया है, कहाँ पर पानी दिया है, खाद दिया है, तो फसल अच्छा पैदावार होगा, इस बात का खुद को उम्मीद रहता है। जी, जुताई कैसे किया है, पानी कहाँ दिया है, खाद कैसे डाली है। पर क्या खेत कितना भी अपना हो, पर उसमें खरपतवार आ ही जाती है। इस बार खरपतवार कैसी आई हुई है आपके यहाँ? ये तो प्रजातंत्र राज है, और प्रजातंत्र राज्य में हमेशा नए नए चुनौती आते रहती है, और प्रजातंत्र की खूबसूरती भी यही है। अभी हमारी पार्टी में, जैसे अभी आपने महाराज साहब से चर्चा किया जी कि आवेदन आने के बारे में, जी, तो खुले दिल से जो पार्टी आवेदन ब्लॉक में मांगे और जिला में और इसके बाद प्रदेश में, तो इससे अच्छा और डेमोक्रेटिक पैटर्न और क्या हो सकता है। जी, तो सभी लोगों को अवसर की, जो पार्टी में काम करते हैं उनको उम्मीद रहती है कि उनको भी आवेदन लगाने का अवसर मिलेगा, पार्टी में महत्व मिलेगा, और ये अवसर कांग्रेस पार्टी ने लोगों को दिया है। तो मैं इसको स्वस्थ स्पर्धा समझता हूँ, सबका सम्मान समझता हूँ। नहीं, आप इसे स्वस्थ स्पर्धा समझते हैं वो तो ठीक है, पर भारतीय जनता पार्टी बताती है कि पिछले 5 सालों से तमाम कारणों से ये क्षेत्र सत्ता के द्वारा उपेक्षित रहा। इस क्षेत्र को वैसी वरीयता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और वरीयता नहीं मिली तो उसकी कीमत केवल टीएस सिंह थोड़ी चुकाएंगे, अमरजीत भगत जी भी तो चुकाएंगे। क्या कहेंगे इस पर अमरजीत भगत जी, इन आरोपों पर? स्वाभाविक रूप से कोई भी क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, और हर चर्चा का परिचर्चा होता है। आप जो बात उठा रहे हैं उसकी भी चर्चा बहुत दूर तक होगी, और आपका तो काम ही है कि अपने बातों बातों में फंसाना जी, और बातों में उलझाना जी। अब उसमें हमारे ऊपर है कि हम उससे कैसे निकलें। जी, तो इसको हम पहले ही बोल चुके हैं कि तो स्वस्थ स्पर्धा है, और सब लोग अपने अपने ढंग से, चाहे पार्टी हो चाहे व्यक्ति हो, अपने ढंग से अपनी बात को रखता है, अपने प्रतिभा को दिखाता है, अपनी प्रेजेंटेशन रखता है, और बात जिसकी पसंद आ जाए उसको लोग अवसर देते हैं। नहीं तो प्रतिभा के तहत बताइए ना अमरजीत जी कि इन 5 सालों में इस क्षेत्र को के क्या क्या मिला जिसके आधार पर उम्मीद कर सके कि लोग कांग्रेस के प्रति ही भरोसा जताएंगे। मैं आप ही से पूछता हूँ जी, उत्तर भी मैं आप ही से लूंगा जी। छत्तीसगढ़ प्रदेश की पहचान धान का कटोरा से है जी, और यहाँ के धान के कटोरा के मालिक लोग बहुत आर्थिक रूप से तंगी हालत में थे जी। खेती का काम को छोड़ करके शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे जी। हमारी सरकार बनने के बाद कृषि सेक्टर के लिए जो काम हुए हैं, चाहे कर्ज माफी हो, चाहे वो 2500 रुपया में धान खरीदी हो, केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अगर कृषि सेक्टर में देखें हम 85% ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए हैं, और सरकार की कोई भी योजना बनती है और 85% लोगों को कवर्ड करती है, तो मैं सोचता हूं कि सरकार की योजना सफल है और सही दिशा में काम कर रही है। इसमें पार्टी या राजनीति, इससे ऊपर उठ करके आप देखें कि किसकी योजना से कितने लोग लाभान्वित हुए,
आज ऐसा कोई भी समूह या कोई भी विंग छूटा नहीं है जो हमारी योजना से उनको लाभ ना मिला हो, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, चाहे अन्य दल के हों। चाहे अगर कृषि सेक्टर में है तो अंदर से चाहता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमको अपने कृषि उपज बेचने में सहूलियत होगी, हमको लाभ मिलेगा, आर्थिक रूप से हम संपन्न होंगे। अमरजीत जी, हम सरगुजा में आकर बात कर रहे हैं, ये प्रदेश के संदर्भ में धान खरीदी, कर्ज माफी, इसका गुणगान तो हर स्तर पर हो ही जाता है। सवाल था कि 5 सालों में सरगुजा अंचल राज्य शासन की नीतियों में प्राथमिकता में नहीं रहा, यह आरोप भारतीय जनता पार्टी का है। क्या इसका प्रतिकार करने के लिए अमरजीत भगत, जो इस मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, कुछ तथ्य सहित बता सकते हैं कि देखो सरगुजा क्षेत्र में इस दौरान ये हुआ, ये काम हुए, ये सुविधाएं आई, ये तरक्की हुई, जिसके आधार पर लोगों को लगता है कि हमारी सरकार थी? आदरणीय, आप ही दोनों बात आप ही बता रहे हैं जी। मैं तो पूरे प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो सरगुजा अछूता कहाँ है जी। कोई भी योजना बनी हो और सरगुजा अंचल छूट गया हो, ऐसी कोई बात है तो आप हमारा ध्यान आकर्षित करिए। मैं भी अपना, चलिए हम आपके सीतापुर क्षेत्र के संदर्भ में पूछ लेते हैं जी। आत्मानंद स्कूल खुले हैं जी, भवनों का अभाव है, एक ही बिल्डिंग में 2-2 आत्मानंद स्कूल चल रहे हैं, इस प्रकार की लोग शिकायत कर रहे हैं। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल जी एक महत्वाकांक्षी और मतलब फेलोशिप प्रोग्राम राज्य सरकार की है और प्रदेश के सभी विकासखंड स्तर में इस सभी जो सुदूर अंचल है वहाँ के बच्चे भी अंग्रेजी पढ़ें, इस भाव के साथ सरकार ने योजना बनाया और काम की शुरुआत करी। तो उन स्कूलों को लिया जहाँ पर इसकी संभावना थी और बिल्डिंग उपलब्ध थे, उसमें काम शुरू हुआ। आज शुरू में जरूर ये लग रहा था कि इसके लिए लोगों में उतना उत्सुकता नहीं दिख रही थी, लेकिन जब से काम शुरू हुआ है आज तो जहाँ भी जाएंगे तो आवेदन मिलता है कि हमारे यहाँ भी आत्मानंद स्कूल खोला जाए। और स्कूलों के अभाव की बात कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इतने बड़े पैमाने पे एक साथ जब कोई योजना शुरू होती है तो बिल्डिंग तो कहीं ना कहीं खोजना पड़ता है जी। बाद में फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाती है। आज एजुकेशन सेक्टर में पूरे प्रदेश के संदर्भ में मैं कहूँगा कि पिछले 15 सालों में स्कूलों के रखरखाव, उसका संधारण और मेंटेनेंस के लिए ध्यान नहीं दिया गया था जी। हम लोग जहाँ भी जाते थे आवेदन मिलता था कि स्कूल का मेंटेनेंस करा दीजिए, यहाँ चू रहा है, यहाँ पर खिड़की नहीं है, यहाँ पर, उसके लिए 1000 करोड़ का पूरे प्रदेश में एक साथ कि सभी स्कूलों का एस्टीमेट मंगवाया गया, प्रस्ताव मंगाया गया। और आज ही का समाचार पत्र में, आप ही का में पेपर में हम पढ़ रहे थे हरिभूमि में कि चमचमाता हुआ स्कूल और वहाँ का माहौल शैक्षणिक संस्था का ये बता रहा है कि एजुकेशन सेक्टर के लिए अच्छा काम हुआ है। तो ये बात है लोगों में। अच्छा एक बात बताओ अमरजीत भाई, आप तो मंजे हुए राजनेता हो, आप स्वयं इस मंच से बता रहे हो कि स्कूल शिक्षा में बेहतरीन काम हुआ। जब बेहतरीन काम हुआ तो एन चुनाव से पहले स्कूल शिक्षा मंत्री हटा क्यों दिया गया? देखिए, तो राजनीति में, सरकार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती है जिसमें कुछ लोगों को स्थान देना रहता है, कुछ लोगों को एडजस्ट करना रहता है और उसमें बड़े स्तर पे जब कोई निर्णय आते हैं, अब संगठन स्तर पे कुछ बदलाव करना था तो उनको कहीं ना कहीं स्थान देना था और इस दृष्टिकोण से अगर ऐसा किया गया है तो मैं तो पार्टी का निर्णय है और उस निर्णय का सभी लोगों को सिरउधार्य करना रहता है, तो हम लोग उसको एडाप्ट करते हैं और उसका सम्मान करते हैं। तो आपकी प्रेमसाय सिंह जी के साथ कुछ सहानुभूति वहानुभूति है कि नहीं है? देखो, अब महाराज अब एक साथ काम करते हैं, एक साथ रहते हैं और कई काम होते हैं, कई काम नहीं होते हैं, खट्टी मीठी सभी यादें रहती है, लेकिन सहानुभूति तो हर किसी के साथ रहती है। मतलब सहानुभूति हर किसी के साथ, तो भाजपाइयों में किस किस के साथ सहानुभूति है? लोग आजकल एक दूसरे की सहानुभूति पर ज्यादा भरोसा करते हैं। देखिए, आदमी को अपनी पार्टी के नेताओं के समर्थन की कम और सामने वाले के समर्थन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है। तो ये तो गाना ही बजता है कि अपनों पे गैरों पे रहम और अपने पे सितम सनम ठीक नहीं, तो उससे कहाँ कौन बचा है?
जी। और हम भी जब यहाँ प्रवेश किए तो हमारे मित्रगण है सब, हम उधरे से पहले भी स्टेट में पूरा भाजपा के साथ ही बैठे हैं, उधरे से हम नमस्ते दुआ सलाम करते हुए आए बाय, और सीट में बैठे जहाँ अखिलेश बैठे थे जी। उन्होंने सीट दिया तो बगल में वहाँ बैठे। राम विचार जी आए तो उनका भी हमने अभिवादन किया, नेता प्रतिपक्ष आए तो उनका भी अभिवादन, सभी लोगों का अभिवादन है। हम मिलते हुए आए तो हमारे प्रदेश जिला के अध्यक्ष राकेश जी हैं, जेपी जी हैं, जितने महापौर हैं, दुतेन मिश्रा जी हैं, सब लोगों से मिला हमने। तो कहाँ है, हाँ कोई छूटता है, और अभी चुनाव के समय कोई छूट जाएगा क्या? चलिए अब आखिरी बातचीत के लिए हम आते हैं, क्योंकि आपको निकलना है रायपुर के संदर्भ में। सरगुजा क्षेत्र में 14 की 14 सीटें जीते थे 2018 में, आप ऐतिहासिक विजय थी। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मतलब आपका भरोसा इतना टिक गया, आपका भरोसा इतना टिक गया कि खुदा के संदर्भ में आ गए आप? खुदा देखिए क्या है कि जो होई सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क प्रभु बढ़ा वही शाखा। जी। हम लोग तो राम पथ गमन मार्ग बना रहे हैं, प्रभु की कृपा हम लोगों की मिलेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि बिना उसकी कृपा की तो किसी की बैतरणी पार नहीं होती है। राम की कृपा मिलेगी और होगा वही जो खुदा चाहेगा। बड़ा विरोधाभास है। कहाँ खड़े? देखिए कर्म तो हर व्यक्ति करता है और अच्छा सोच के करता है। किसान भी अपना खेती करता है कि अच्छा उपज आएगा करके सोचता है, कई बार होता है कई बार नहीं होता है, तो बिना उसकी कृपा के तो किसी की बैतरणी पार नहीं होती है। नहीं वो तो ठीक है, पर आपकी बात में विरोधाभास आ गया ना। क्या? काम राम का कर रहे हैं, भरोसा खुदा पर कर रहे हैं, इसी चक्कर में तो सब डगमगा जाता है। ना राम छूटेगा न रहीम छूटेगा। जी। ये तो हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, यहाँ पर हर काम में से कोई काम नहीं छूटेगा। जी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। 2023 के संदर्भ में सरगुजा अंचल के संदर्भ में अमरजीत भगत कोई दावा नहीं कर रहे, वो खुदा पर छोड़ रहे हैं। खुदा जो चाहेगा वो होगा। हम उम्मीद करते हैं, राम उन्होंने उम्मीद जताई है, हम भगवान राम हमने राम के लिए काम किया है, हाँ राम की कृपा हमें मिलेगी। आने वाला समय बताएगा कि कृपा किस पर होगी। पर हमारी शुभकामनाएं अमरजीत भगत जी के साथ है। अमरजीत बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए नीतीश जी नमस्कार।